बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। बिहार इलेक्शन की जीत ने इतिहास रच दिया। बीजेपी और जेडीयू एलजेपी की जीत ने दिखा दिया कि सही रणनीति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अगर बिहार की दिशा किसी ने बदली है तो वो हैं अमित शाह। एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें भाजपा ने 89 सीटों के साथ अब तक अपना सबसे बड़ा प्रदर्शन दिया और जेडीयू ने 85 सीटों के साथ मजबूती दिखाई। लेकिन इस जीत के पीछे जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है अमित शाह। चुनाव से हफ्तों पहले शाह ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन उस समय बहुतों को लगा कि यह सिर्फ आत्मविश्वास है, लेकिन नतीजे आए तो वही सच निकला। 160 के पार ही नहीं, एनडीए सीधा 200 के पार पहुंच गया। अमित शाह सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, वे चुनाव को एक मिशन की तरह चलाते हैं। 4-5 महीने पहले ही उन्होंने बिहार अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। उन्होंने कई दौरे और कई बैठकें की, संगठन की कमजोरियों को ठीक किया और भाजपा जेडीयू के बीच भरोसे को मजबूत किया। फिर 46 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, 35 से ज्यादा रैलियां की और एक भारी भीड़ वाले रोड शो के साथ उन्होंने ये सिलसिला आगे बढ़ाया। शाह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जमीनी पकड़। वे जानते हैं कि चुनाव बूथ से जीतता है, ना कि वादों से। इसी वजह से उन्होंने हर कार्यकर्ता तक संदेश भेजा, एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। बूथ स्तर पर जाकर संवाद किया, सीधा संपर्क और घर घर तक पहुंच बनाई। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति बनी। चुनाव के दौरान एक बड़ी चुनौती थी, बगावत की चुनौती। करीब 100 भाजपा नेता और कार्यकर्ता नाराज थे और उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे थे। शाह ने इसे हल्के में नहीं लिया। वे 3 दिन तक पटना में रुके, एक असंतुष्ट से मिले, बात की और समझाया और सबको वापस संगठन में जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि जहां बगावत से नुकसान होने का डर था, वहां भी पार्टी जीत गई। सामाजिक समीकरणों को संभालना भी शाह की खासियत है। 40 दिनों तक उन्होंने ईबीसी, महादलित, पासवान, पासी और कोयरी कुर्मी समुदायों में लगातार उन्होंने अपनी पहुंच बनाई। लोजपा और जेडीयू नेताओं के साथ मिलकर हर समाज के बीच मजबूत भरोसे को बनाया। उच्च जाति, महिलाओं और मुस्लिम समुदायों तक भी विकास और सुरक्षा का संदेश पहुंचाया। यही वजह रही कि विपक्ष के पुराने वोट बैंक में भी सेध पड़ी। शाह के भाषणों में तो 2 बातें हमेशा साफ रही, एक बिहार के विकास का मॉडल, सड़कें, पुल, उद्योग, शिक्षा, अस्पताल, बाढ़ नियंत्रण, जिसको एक साथ जोड़कर काम किया। सबको एक साथ जोड़कर उन्होंने एक विजन की तस्वीर पेश की। दूसरी, विपक्ष पर सटीक प्रहार किया। जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जब भी उन्होंने बात की, जनता ने उन्हें सुना और समझा। और इसी बिहार अभियान में उनका MMM फॉर्मूला भी चर्चाओं में आ गया, जिसमें महिला, मोदी और मंदिर की सबसे बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर परिवार की ताकत हैं और योजनाओं की जानकारी उन्हें सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। यही फॉर्मूला जमीनी स्तर पर भाजपा के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। बिहार की जीत ने एक बार फिर दिखा दिया कि अमित शाह सिर्फ नेता नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के मास्टर हैं।
हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी उन्होंने यह साबित किया कि जब वे मैदान में होते हैं तो हर कदम सोचा समझा होता है। डेटा, संगठन, भावनात्मक जुड़ाव और हर व्यक्ति तक पहुंच, सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा रहता है। 2025 का यह चुनाव सिर्फ एनडीए की जीत नहीं थी, यह अमित शाह की रणनीति, उनकी दूरदर्शिता और उनकी चुनावी समझ की जीत थी। बिहार ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब अमित शाह कहते हैं 160 के पार, तो कहानी वही खत्म नहीं होती, वह उससे और भी आगे जाती है। और इस बार वही अमित शाह ने करके दिखाया है।